ये जिमी ऊसो बंदा तो नहीं सुधरने वाला भाई, इसको हमेशा मस्ती चढ़ी रहती है। कल सेथ रॉलिंस जो चश्मा पहन के आए थे स्मैकडाउन में, जो चारों का सेगमेंट हुआ था जहां पे इन्होंने मैच ऑफिशियल किया था, वहां पे देख सकते हो जब सेथ रॉलिंस ने बाद में अपना चश्मा उतार दिया था, अपने जो ग्लासेस है उसको उतार दिया था, तो उसके बाद अब वो जिमी ऊसो ने पहन लिया और इस तरीके से पहन रहे हैं जिमी ऊसो की जैसे कि वही वो वाला चश्मा पहन के आया। मतलब भाई देख ले जरा, रिंग में इतना सीरियस मामला चल रहा है, यहाँ बंदे को अपनी अलग ही मस्ती चढ़ी हुई है। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। संडे आपका कैसा जा रहा है मुझे बताना, कुछ अच्छा और अलग आज काम करने की सोचते हैं। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्मैकडाउन की व्यूअरशिप के साथ में। लास्ट वीक की जो स्मैकडाउन की व्यूअरशिप थी वो थी 2.23 मिलियन व्यूअर्स और इस हफ्ते के जो नंबर्स हैं वो 6% बढ़ चुके हैं। अब रॉक पिछले एपिसोड में भी थे, इस एपिसोड में भी थे, तो अब शायद हाइप थोड़ी सी बढ़ रही है, तो 6% का जो इंक्रीज है वो आया है। और इस हफ्ते व्यूअरशिप आई है 2.36। बहुत स्मैकडाउन के जो शोज हैं वो बढ़िया नंबर्स कर रहे हैं। ज्यादा इस बात को खींचने का कोई फायदा है नहीं। लेकिन इसके बाद आपको एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं। ब्लड लाइन यानी कि रोमन रेंस, रॉक, पूरी जिमी ऊसो, पॉल हेमन, सोलो सिकोआ, सारे के सारे जब लोग बैक स्टेज जा रहे थे, इसकी वीडियो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिलीज की है, जहां पे दोनों जो रॉक और रोमन रेंस हैं उनके चेहरे पर काफी ज्यादा गुस्सा दिख रहा था। और इस बार ऐसा लगा कि हाँ भैया पूरी ब्लड लाइन साथ में चल रही है, क्योंकि रोमन रेंस और रॉक एक साथ ही एक तरीके से आ रहे थे। बट फिर अगेन जो हमारे जिमी ऊसो हैं उनको तो पता ही नहीं है कि माहौल में कितनी ज्यादा सीरियसनेस है चीज, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो जाते जाते भी हंस रहे, पता नहीं कैमरा में क्या बोल के वो जा रहे थे। तो डेफिनेटली ये जो एक्शन से पसंद नहीं आया उनको। और कल शाम को रॉक के हॉलीवुड कैरेक्टर की पूरी एक डॉक्यूमेंट्री वाली वीडियो आई है, नहीं देखी तो भाई उसको जाके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर इस समय आई बटन पर है, तो वहां से जाके भी देख सकते हो, मजा आ जाएगा आपको। वीडियो थोड़ी छोटी बन गई हो लेकिन आप उसे एंजॉय जरूर करने वाले हो। हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और कल रॉक ने जो है बोला था कोडी रोड्स के बारे में कि उनकी और उनकी मतलब वो 20 साल का अंतर है उनके और उनके भाई बहनों में, तो इसका मतलब एक मिस्टेक है। तो ब्रोडी ली की वाइफ, ल्यूक हार्पर की वाइफ, जो कि रेसलिंग में काफी ज्यादा रहती है, मतलब जो भी ऑनगोइंग चीजें चल रही होती है, उन्होंने ये कह के रिएक्ट किया कि भाई ये कौन बंदा बोल रहा है इस बारे में जिसके खुद के बच्चों के बीच में 20 साल का अंतर है। जब मैंने देखा तो एवा रेन जो कि एनएक्सटी में है, जनरल मैनेजर है, उनकी जो दूसरी बेटी है जैस्मिन, उनके बीच में भी आई थिंक 14-15 साल का अंतर है। तो ये कह के उन्होंने ही ट्रोल कर दिया रॉक को कि भाई क्या जरा सोच समझ के बोल रहे थोड़ा सा, तेरे बीच में खुद भी, तेरे बच्चों के बीच में खुद भी इतना अंतर है, तो क्या वो भी एक मिस्टेक है? तो ये एक अच्छा पॉइंट मुझे लगा, तो सोचा आपके साथ शेयर कर देता हूं। मतलब अब तो आजकल जो जो चीजें बोली जा रही हैं उसके ऊपर इतने सारे लोग एनालिसिस करने बैठे कि हर एक चीज सोच समझ के बोले। जैसे मैं अपनी वीडियो में भाई कितनी सारी गलतियां कर देता हूं, फिर वो पता चलती है मुझे कमेंट सेक्शन में, लगता है भाई क्या कर रहा हूं मैं, 6 साल से वीडियो बना रहा हूं, किया क्या मैंने आज तक। एले नाइट ने कुछ एक कंट्रोवर्शियल सा स्टेटमेंट दिया, कंट्रोवर्शियल तो नहीं बोलूंगा, ऐसा बोलूंगा जिसके बारे में बात की जा सकती है बहुत। और एले नाइट ने ये बोला कि वो फ्रस्ट्रेटेड रहे अपनी बुकिंग से डब्ल्यूडब्ल्यूई में। इस बात को उन्होंने एडमिट किया कि कैसे रॉयल रंबल के बाद एकदम से सारी चीजें जो है उनके लिए खत्म हो गई। उन्होंने बोला कि उन्होंने फाउंडेशन रख दी है, अब आगे लेगेसी बिल्ड करने की बात है। और वो ऐसा ही बोल रहे थे कि जैसे कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई को अभी रोमन रेंस के साथ उनकी फ्यूड नहीं करनी चाहिए थी, शायद और आगे जाके अभी उस चीज का वेट होके शायद एक अच्छा एग्जीक्यूशन उस चीज का हो सकता था। कुल मिला के उतने सेटिस्फाइड नहीं लग रहे एले नाइट। और उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि कुछ नेक्स्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उसके बाद कुछ किया नहीं, जो कि मैं अग्री करूंगा इस बात से, क्योंकि जितना ज्यादा मोमेंटम पर वो थे आज के टाइम में देखे तो अब कोई बात नहीं कर रहा है एले नाइट के बारे में। रीजन ये भी है क्योंकि रॉक और ये ब्लड लाइन वाला जो प्रोग्राम है कोडी रोड्स सेथ रॉलिंस से इतना ज्यादा भयंकर हो गया है कि सारी नजरें इसके ऊपर आ गई हैं। आपको भी ऐसा लग रहा है क्या? सही सही बताना। वैसे अभी एक एपिसोड आने वाला है पूरा रेसलमेनिया के ऊपर पॉडकास्ट का, उसके बारे में और अच्छे से बात करेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इन दो मैचेस के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस हो गया, बाकी चीजों के ऊपर इतना ध्यान नहीं जा रहा। ब्लड लाइन के बारे में बात कर लेते हैं। ये तो आपको पता है हमेशा ही चीजें चलती रहती है कि ब्लड लाइन जो है और बड़ी हो सकती है, इसमें और मेंबर्स आ सकते हैं। तो इसके बारे में रिकीशी का कहना यह है कि जेकब फाटू वो अगला बंदा होने वाला है जो कि ब्लड लाइन को ज्वाइन करेगा। एक मुझे समझ नहीं आती रिकीशी की बात कि जब इनको मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई की बैक स्टेज वीडियोस में देखता हूं तो लगता है भाई इस बंदे का बहुत रोल है, शायद कुछ कर सकता है। उसके बाद फिर वो जाके ऐसा भी बोल देते हैं कि जेकब फाटू एनजेपीडब्ल्यू में जा सकता है, एडब्ल्यू में जा सकता है। पता नहीं फिर वो ऐसी बातें क्यों बोलते हैं। क्या रिकीशी को सीरियसली लेने की जरूरत भी है या डब्ल्यूडब्ल्यूई को सच में प्लान कर रही है? क्योंकि जिमी और जे उसो का इतना बड़ा तो भाई पहले तो पता नहीं बिल्ड क्यों नहीं कर रहे अच्छे से, फिर रिकीशी का उसमें रोल हो सकता है, डब्ल्यूडब्ल्यूई ले नहीं रही। अभी तो ब्लड लाइन के बारे में उन्होंने ये कहा कि जेकब फाटू वो अगला मेंबर होने वाला है, ऐसा वो बोल रहे हैं। फिर ये भी बोल रहे हैं कि नहीं तो देखो वो किड जो है फ्री एजेंट है, बहुत हॉट नेम है, तो कहीं भी जा सकता है। तो अगर है वो नाम तो शायद जेकब फाटू वो हो सकते हैं, ऐसा रिकीशी का कहना है। कल के स्मैकडाउन जो कि डैलस टेक्सास में थी भाई, बड़े मस्त मस्त फैंस साइन लेके आया था और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक
ट्वीट ही कर दिया उसके बारे में। पहली फोटो आप ये देखो भाई, क्या मस्त लग रही है, ऐसा लग रहा है रोमन रेंस बिल्कुल वो एक्नॉलेज आई एम इन रिमिशन। रोमन रेंस ने भी जो अपनी ल्यूकेमिया को बीट किया था, बिल्कुल ऐसा लग रहा है उसी को वो एक्नॉलेज कर रहे हैं आई थिंक। लेकिन ये रोमन रेंस का वो पोज है ना जब वो अपनी एंट्री के टाइम पर करते हैं। ये कोडी रोड्स का भी यहाँ पे पोस्टर आया है, फिर यहाँ पे रॉक का भी देखो क्या फनी बनाया हुआ है, और यहाँ पे जे उसो के लिए कोई यीट वाला पोस्टर भी लेके आया है। तो फैन साइन अब कुछ ज्यादा दिख रहे हैं मुझे। ये WWE पहले अलाउ नहीं कर रही थी क्या लाने के लिए। स्मैकडाउन में रॉक की एंट्रेंस हुई। स्मैकडाउन में रॉक की एंट्रेंस को WWE ने पहले से अलग कर दिया है, और अलग ये है कि ये जो हॉलीवुड वाले रॉक की एंट्रेंस है वो भी एक टाइम पर ऐसे इलेक्ट्रिक तरीके से WWE ने दिखाई थी और हील पर्सोना आ गया है। तो ये कब तक रहने वाली है, सिंपल सा भाई, जब तक ये अपने इस वाले कैरेक्टर में रॉक है वो ये वाली एंट्रेंस करेंगे। और एक चीज WWE ने और चेंज की है रॉक में, और वो जो बुल आता है रॉक का, उसकी जो आंखें हैं अब WWE उसको प्रेजेंटेशन में विजुअली रेड दिखाती है। यानी कि उसका कहने का मतलब है कि अभी जो रॉक बंदा है वो हरामी हो गया। और अभी से नहीं, WWE ने जब 3-4 हफ्ते पहले जब टर्न हो ही गया था रॉक का, वो पूरे नए नए तरीके के कपड़े पहन के आ गए थे, अपनी वर्साचे के कपड़े पहन के, तो उसके बाद से उस चीज को उन्होंने रेड कर दिया था। तो ये एक छोटा सा चेंज है कि WWE ने रॉक के ऐसे प्रेजेंटेशन और उसमें दिखाया, और ये चीज थोड़ा थोड़ा एलिमेंट ऐड करती है। क्या पुराना वाला रॉक का म्यूजिक आ सकता है? मुझे लगता नहीं, क्योंकि ये इतना फेमिलियर हो गया कि शायद अब इसको उतना चेंज करने की जरूरत नहीं है। रेसल फीचर्स की तरफ से ट्वीट आया भाई, और ये 2015 में WWE ने अपनी वेबसाइट के ऊपर डाला था, क्योंकि WWE ऐसे आर्टिकल्स डालती रहती है कि उनके हिसाब से कौन अगले फेस हो सकते हैं कंपनी के जॉन सीना को रिप्लेस करते हुए। तो यहाँ पर जो नेम लिस्ट किए थे वो थे डीन एम्ब्रोज, जो कि है नहीं अभी कंपनी में। रोमन रेंस ऑब्वियसली बहुत तगड़ा काम किया उन्होंने। साशा बैंक्स वो भी कंपनी से निकल ली है। सेथ रॉलिंस उन्होंने अच्छा काम किया। कोडी रोड्स को भी यहाँ पे लिखा गया है, एंड लास्ट नेम है फिन बैलर का। तो इसमें से 2-3 नेम तो भाई जबरदस्ती है। जैसे रोमन रेंस वाली बात सही है, साशा बैंक्स वाली बिल्कुल सही गई, सेथ वाली भी कोडी ने आके कमाल कर दिया। फिन बैलर का आया तो था, वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीते थे, लेकिन अगर इंजरी नहीं होती तो शायद उनका भी जो मामला है अच्छा, लेकिन और अच्छा हो सकता था। लेकिन सैडली लिस्ट में नंबर 1 पर डीन एम्ब्रोज लिखे हुए, लेकिन वो तो चली गई कंपनी से। अरे भाई ये क्या रोमन रेंस को मस्ती आ रही थी क्या जब कोडी रोड्स ने थप्पड़ मारा रॉक को? तो ये एक ना ऐसे इस चीज को अगर इस फोटो का कैप्शन डालें तो क्या होगा कि जब कोडी रोड्स रॉक को थप्पड़ मार रहा तो पीछे से रोमन रेंस हंस रहा है। लेकिन अगर आपने शो को सही से देखा होगा तो आपको पता है ये ऑलरेडी रोमन रेंस हंस रहे थे रॉक की बातों में, जो उन्होंने उनको बोला था कि भाई तो एक मिस्टेक है, तो वो थप्पड़ पड़ा था, तब जाके वो रोमन रेंस उस पर नहीं हंस रहे थे, वो हंस रहे थे क्योंकि उनकी पहली वाली बात पे। तो ये कोई ऐसा एंगल नहीं है ये दिखाने के लिए कि रॉक जो है पिट रहा था और रोमन रेंस हंस रहा था। वो बात तो चलो हमको पता है कि एंड में जाके जो है एक दूसरे के अगेंस्ट चले जाएंगे। और रेसलमेनिया नाइट 1 और नाइट 2 में पॉसिबली क्या होने वाला है वो WWE ने सेगमेंट से ही बता दिया। पूरा हमने असली अखाड़ा पॉडकास्ट में उसको कवर किया, तो आप लोग उसको भी जाके डिस्क्रिप्शन सुन सकते हो। आराम से 20-25 मिनट की कन्वर्सेशन है, मजा आएगा आपको उसको सुनने में। ताकि अभी से तो WWE ऐसा कुछ दिखा नहीं रही खास, लेकिन रेसलमेनिया हो सकता है जाके कुछ ऐसा हंगामा हो कि रोमन रेंस और रॉक एक दूसरे के अगेंस्ट ही हो जाए। जैसा आपको पता ही है टैग टीम वाला मैच WWE ने नाइट 1 के मेन इवेंट के लिए ऑफिशियल कर दिया। तो जरा स्टैट्स की तरफ अगर हम देखें तो 2013 से ये पहला मैच होने वाला है रॉक का WWE में। अगर हम उस मैच को हटा दें 2016 में उनका रेसलमेनिया में रोमन के साथ था, जो कि बिल्कुल क्या था वो मैच ही था बस। हाँ वो मैच क्या था, वो तो ब्रॉल भी नहीं, वो तो मतलब थप्पड़ मारने से। फिर तो ये भी मैच हो गया जो स्मैकडाउन में हो रहा है कि थप्पड़ मार दिया, बस पिन नहीं हो रहे हैं यहाँ पे कोई, तो वैसा ही वो मैच था। लेकिन अगर लेजिट देखें तो 2013 के बाद से, यानी आप 11 साल मान सकते हो कि इतना टाइम हो चुका है रॉक। और इसीलिए तो प्रोफेशनल रेसलिंग दोबारा से इतनी ज़्यादा एंटरटेनिंग हो गई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिजनेस ऊपर लेके जाने वाला हाईएस्ट पेड एक्टर वापस आया। तो भाई इस चीज़ से WWE को फायदा होना ही था, और वो चीज़ यहाँ पे हो भी रही है। अगली स्टोरी ब्रॉक लेसनर के बारे में है, और ये सुन के आप लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाने वाले हो। तो अब तक हमने ब्रॉक लेसनर के बारे में जितनी भी बातें सुनी सब सारी की सारी नेगेटिव ही थी, लेकिन पहली पॉजिटिव चीज़ आई है ब्रॉक लेसनर के बारे में, और वो ये है कि WWE ने अपनी वेबसाइट के ऊपर जो सुपरस्टार्स का रोस्टर पेज होता है वहां पर ब्रॉक लेसनर को दोबारा से फीचर कर दिया है। अभी मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मैं आपको बता रहा था कि WWE ब्रॉक लेसनर के नाम को हर जगह से हटाने की कोशिश कर रही है, मतलब जहां पे ब्रॉक लेसनर का नाम बनता है वहां से भी हटा रहे हैं। जैसे 2K के गेम के अंदर उन्होंने पोस्टर से ही ब्रॉक लेसनर को हटा दिया था। अब मैं इतना श्योर नहीं हूं कि क्या ब्रॉक लेसनर कभी अपनी वेबसाइट से हटे थे। अगर ये वापस आए हैं जैसे कि डर्ट शीट्स रिपोर्ट करें तो वो सही होगा, लेकिन अगर ब्रॉक लेसनर वेबसाइट के ऊपर है और वो पहले नहीं थे तो भाई ये क्लियर एक पॉजिटिव डायरेक्शन में कुछ ना कुछ है। मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि शायद कुछ तो ऐसा हुआ है WWE के अंदर लोगों में कि उन्होंने दोबारा से ब्रॉक लेसनर को वेबसाइट के ऊपर लगा दिया, क्योंकि अगर हट गया एक बार और दोबारा से आया है तो वो एक बिग डील है। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव चीज की तरफ हम आगे देख सकते हैं। इसका कोई ये मतलब नहीं है कि आप ये सोचो कि भाई अब अगला रॉ, स्मैकडाउन या रेसलमेनिया या फिर कोई बड़ा शो वहां पर ब्रॉक लेसनर सरप्राइज एंट्री मारेंगे। इसका मतलब ये मत समझना, मतलब ये समझना कि जो ब्रिजेस ऐसा लग रहा है पूरी तरीके से बर्न हो चुके हैं, वैसा नहीं है। और कुछ पॉजिटिव है ब्रॉक लेसनर को लेके जो अभी अभी कुछ चला है। अभी उसके बारे में एग्जैक्टली क्लैरिटी तो नहीं है,
कुछ मेरे पास होगा तो डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन मुझे भी देख के अच्छा लगा कि ब्रॉक लेसनर दोबारा से आ रहे हैं। और अभी तो वो एलिगेशन हमको उसके बारे में कुछ क्लैरिटी नहीं है क्या है, तो वैसे भी ज्यादा कुछ कमेंट नहीं कर सकते कि क्या हुआ है, क्या सिचुएशन है, क्या नहीं, लेकिन थोड़ा ब्रेक तो रहेगा ब्रॉक लेसनर का, ये मुझे लग रहा है। अगर ये चीज सही है कि ब्रॉक लेसनर दोबारा से वेबसाइट के ऊपर आ गए भाई, और पहले नहीं तो भाई ये एक बहुत बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइन है ब्रॉक लेसनर के फैंस के लिए। हम चलते हैं हमारी आज की नेक्स्ट फाइनल स्टोरी की तरफ। कुछ ज्यादा है नहीं है, ये वाली पिक्चर है जो कि सेथ रॉलिंस ने वो क्राउड से ही पकड़ के दिखा दी थी, क्योंकि डायरिया डोइन वाले चैंट्स लग रहे थे। लोग, अबे भाई लोग तो इतने हैं कि लोग, मतलब लोग ये कह रहे हैं कि क्राउड ही क्रिंज है जिन्हें डायरिया वाले चैंट कर दिया। पता नहीं किस लेवल के लोग, कुछ लोग सेथ रॉलिंस से ऐसी प्रॉब्लम रखते हैं। तो यहाँ पे ये सेथ रॉलिंस ने वो शिट और पूप वाला जो इमोजी है उसको कोई लेके आया और रॉक के मुंह पे ऊपर लगा के, तो उसी को आके उन्होंने फ्लॉन्ट कर दिया। सेथ रॉलिंस ने कम बैक मेरे हिसाब से तो ठीक ठाक कर लिया है, और मुझे ये भी लग रहा है कि रॉक ने ज्यादा बेइज्जती नहीं की गई, सेथ रॉलिंस और ज्यादा डिस्ट्रॉय ना हो जाए। बाकी स्क्रीन पर अभी आपको रॉक की हॉलीवुड कैरेक्टर वाली वीडियो देखिए, इसको जाके देखना। ये वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर सकते हो, और तब तक आप जिंदगी के मजे लो, वरना पता है ना जिंदगी आपसे मुझे ले लेगी।